हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक के बारे में, क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी डिमांड्स आ रही थी। जब मैंने आपको बिहार का जनगणना 2011 कराया तो बहुत सारे कमेंट्स आए कि बिहार के जातिगत जनगणना के बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए इसी तरह से नोट्स के फॉर्मेट में। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे और बहुत छोटा सा वीडियो है, आप लोगों के रिवीजन के पर्पज़ से मैंने ये बनाया है कि आप ओवरऑल देख सको। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को बस जानना है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को हमारा नोट्स चाहिए रिवीजन के पर्पज़ से तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। ये सभी PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बिहार स्पेशल जस्ट 99 में मिल रहा है और BPSC का पूरा कोर्स जो है वो 149 के साथ मिल रहा है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है, जितने भी समय बचे हुए हैं जा करके आप नोट्स ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की बात। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में अंतिम जो जाति जनगणना की गई थी वो 1931 में किया गया था। 1931 में किया गया था, ठीक है। और अगर हम इस वर्ष की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद बिहार जो है वो पहला राज्य बना है। बिहार पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किया। सेकेंड राज्य कर्नाटक था और थर्ड जो राज्य बना है वो तेलंगाना बना है। यानी ये चीज़ आपको याद रखना है कि जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार पहला, कर्नाटक दूसरा और तेलंगाना तीसरा है, राइट। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ये जनगणना के आंकड़े जारी हुए तो इसमें राज्य की कुल जनसंख्या कितनी बताई गई। तो जनरली हम जनगणना 2011 की बात करते हैं तो उसमें जानते हैं कि बिहार की जो जनसंख्या है 10 करोड़ 41 लाख इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो जनगणना हुई, जातिगत जनगणना 23 में हुआ, इसमें राज्य की जो जनसंख्या सामने आया वो 13 करोड़ 7 लाख 13 करोड़ 7 लाख की जनसंख्या सामने आई है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि राज्य की जनसंख्या 13 करोड़ हो चुकी है। पहले 10 करोड़ जो हम जानते थे, अब वो 13 करोड़ है। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं जातिगत जनगणना 23। तो देखिए ये 2 चरणों में संपन्न हुआ, 2 चरणों में संपन्न हुआ, जो कि स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 23 से, 7 जनवरी 23 से, ठीक है। अब इसमें जो कोटिवार जो प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जातियों का, जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे OBC, ठीक है। OBC पिछड़ा वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, OBC में 27.12%, 27.12%। और सबसे अधिक जो है वो अति पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC जो आते हैं, EBC 36.01%, 36.01%। SC की प्रतिशतता की बात करें तो 19.65, और ST जो होते हैं वो 1.68। अच्छा, जनगणना जब मैंने आपको कराया था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक मैंने किया था। वहाँ पे ST की जो संख्या थी वो 13% नहीं, वो 1.3% था। मैंने मिस्टेक कर दिया था, वहाँ पे पॉइंट बताना आप लोगों को भूल गया और मैंने भी ध्यान दिया नहीं, तो बस जैसे ही बता दिया था। तो काफ़ी लोगों ने इस पर कमेंट किया था कि 13% नहीं 1.3% होगा, तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे ST के आपको याद रखना है कि 1.68% है, और जनरल जो है वो 15.52%, 15.52%। कुल मिलाकर के 100% ये है। तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि किसकी संख्या है आपको देखने को मिलेगा, EBC 36.01%। सेकेंड जो आता है वो OBC है, दोनों की मिलाकर के 63% अकेले हैं, ठीक है, दोनों मिलाकर के 63%। अब यहाँ पे आता है हमारा कि राज्य में कुल जातियों की संख्या कितनी बताई गई। राज्य में कुल जो जातियों की संख्या बताई गई लगभग 214 जातियाँ बताई गई हैं, 214 जातियाँ, ठीक है फ्रेंड्स। कुल कितने धर्म इसमें शामिल हुए, तो कुल 6 धर्मों को शामिल किया गया, और वो 6 धर्म कौन कौन से हैं, तो आबादी के अनुसार आप इनको देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू है 81.99%, यानी कि 82% आप कह सकते हैं। मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05, सिख 0.101, बौद्ध होते हैं 0.085, और जैन होते हैं 0.009%। यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सर्वाधिक जो जनसंख्या है किसकी है, हिंदू की है, और सबसे कम जैन की है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जाति कौन सी है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जाति है ये वो यादव जाति है, और यादव OBC के अंतर्गत आते हैं, और इनकी जो संख्या है वो 14.26%, 14.26% है।
सेकेंड रैंक पर मोची आते हैं, मोची की संख्या 5.25% और ये SC के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने छोटा सा डाटा दिया, ब्रीफ में मैंने आप लोगों को समझाया कि जातिगत जनगणना हमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अगर पूछा जाएगा तो वो परसेंटेज पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सी जाति की संख्या सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। तो ये थोड़ा सा आपको बस याद रखना है। बिहार जनगणना ये कराने वाला, जातिगत जनगणना कराने वाला पहला राज्य बना है। ये सबसे खास बात हो जाता है, क्योंकि बिहार अगर किसी चीज़ में पहले आता है तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर के लिए। ठीक है, और ऐसा आज़ादी के बाद पहली बार कराया है किसी राज्य ने, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा ये हमें प्राउड वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको याद रखना है गाइस। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, हम मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।